अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कोई सीरीज दी गई है, राइट। तो उसे आइडेंटिफाई करते कैसे करते हैं, ठीक है, कि वो सीरीज एपी में है कि जीपी में है, राइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करना सीख लिया था, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, राइट। डिफरेंस क्या होगा, कॉमन होगा। ओके। और ज्योमेट्री में होगा तो क्या होगा, कॉमन क्या होगा, रेशियो। रेशियो पे वेरी गुड। एपी का अगर एन टर्म की बात करें तो क्या होता है, टी एन इक्वल टू। ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। वेरी गुड। टी एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और सम क्या होता है एपी का, एन बाई टू एन बाई टू ए प्लस टू ए एल। प्लस एन माइनस वन इंटू हाँ, ये या डी फिर ऐसे कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, एन बाई टू इन टू में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है। और ज्योमेट्रिक सीरीज की बात की जाए तो टर्म क्या होता है, टी एन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। क्लियर है। यहाँ जो एन माइनस वन है पावर में है जरूरी। क्लियर है, कॉमन रेशियो में। और सम क्या हो जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। क्लियर है। ठीक। कब, अगर फाइनाइट सीरीज होगा, इनफाइनाइट सीरीज होगा तो अगर एस बात करें इनफाइनाइट के लिए तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर। क्लियर है। ओके। सो इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने जो एक्सरसाइज थी 5.1 में वो पूरा हो गया था, राइट। और 5.2 दिया था, तो इसको आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया है। हम्म, यस सर। हम्म। तो फिर चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल दिए गए, राइट। जिसमें ए क्या फर्स्ट टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, राइट। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और ए एन क्या है, एन टर्म ऑफ एपी है, ठीक। तो इसमें क्या निकालना है, चलो देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन या फिर ए एन बोल सकते हैं, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक इक्वेशन दी गई, राइट। इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक दो तीन और चार। कितने वेरिएबल हैं, चार। ठीक। तो अगर मान लो इस इक्वेशन में तीन चीजें मालूम हो तो चौथी चीज अपने आप मालूम हो जाएगी, नहीं हो जाएंगी, हो जाएगी। यस पहले सर। अगर देखते हैं तो देखा कितने वेरिएबल दिए गए हैं, एक दो तीन दिए गए, चौथा आ जाएगा नहीं आ जाएगा एन। तो क्या हो जाएगा इसमें, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एन क्या है एट, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस सेवन डी होगा नहीं होगा बोलो, फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए। यस सर। हाँ, क्या लगेगा इसके, ए प्लस सेवन डी। ए कितना यस है, सेवन। और डी कितना है, थ्री। तो सेवन थ्री जा 21। तो ये कितना हो जाएगा, 28। क्लियर। 28। नेक्स्ट देखते हैं, एन दिया गया है, कितना दिया गया है, जीरो। जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन दिया गया 10, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 90 होगा बोलो। ठीक। क्या निकालना है, डी यस सर। निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो इससे डी निकालना है तो जो दिया इसको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू ए कितना है, -18 माइनस प्लस प्लस 90। ठीक। तो डी कितना आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो टू होगा कि नहीं होगा, 18/9 टू। यस सर। टू। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टू। कोई डाउट। नो सर। ओके, और ऊपर कितना हो जाएगा, 28। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बोलो। यस सर। चलो थर्ड देख लेते हैं, क्या निकालना है, ए निकालना है। तो हमने क्या है, थर्ड वाला देखते हैं कैसे हो जाएगा। -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म है, 18 टर्म है। तो ए प्लस 17 डी होगा नहीं होगा। क्या निकालना है, ए निकालना है। यस सर।
ए क्या हो जाएगा, -5। और 17 डी कितना हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी कितना है, -3, तो 17 और 3 कितना होगा, 51। माइनस का होगा नहीं होगा, माइनस का, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 -5 और +51, कितना हो जाएगा ये, 46। क्लियर। ये कितना हो जाएगा ए। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट कर लोगे, नहीं कर लोगे, हो जाएगा। यस सर। हम्म, इसको करिएगा, नौ तो बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ एपी क्या दिया गया है, निकालना है, राइट। सीरीज, अच्छा इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए 10, डिफरेंस कितना है डी, 10 डी क्या हो जाएगा, 7 - 10, -3 कितना हो जाएगा, -3। और कौन सा टर्म निकालना, 30, तो टी 30 क्या हो जाएगा, ए +29 एक डी, प्लस ए कितना हो जाएगा 10, 29 डी कितना हो जाएगा इसमें 7। क्लियर। तो क्या हो जाएगा ये, 29 × 7 कितना होगा, या फिर ऐसे कर लो, 30 मान लो इसको, 37 जा 210, 37 जा 210, 210 में से माइनस कर दो 7, 2 होगा, 203 हो 213 जाएगा। वेरी गुड, तो ये कितना 203 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 213 होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ से कुछ और दिया गया है, यस सर। कहाँ गलत किए हैं। सर वो कॉमन डिफरेंस देखिए, -3 हम्म, होगा, आपने 7 रखा। हाँ, तो जब एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन हो तो ध्यान में गलती नहीं करनी, ओके। ओके, यस सर। कितना हो जाएगा ये, यस सर। -3। 29 इंटू माइनस हम्म, तो ये कितना हो जाएगा, 33 जे 57 90, और 90 -3 कितना हो जाएगा, 87 होगा, माइनस। यस सर। -77। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक यस वैसे सर। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट होगा नहीं होगा, 11 टर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस हो सर, जाएगा। हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं, इन द फॉलोइंग वी फाइंड द मिसिंग टर्म निकालने, ओके। तो मिसिंग टर्म निकालने हैं, बताने हैं। यहाँ पे क्या है, 2 है, ये है 26। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई एक मिसिंग टर्म आएगा, ठीक, तो कैसे मानेंगे बता दो। हम्म, ये बता दो, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म दिए गए नहीं, दिए गए नहीं, दिए गए, बोलो। फर्स्ट और यस थर्ड सर। टर्म दिए गए ना, है ना। और निकालना कौन सा है, सेकंड। अच्छा, थर्ड टर्म दिया गया ना, तो अभी थर्ड टर्म कितना दिया गया, 26 दिया गया है। हो जाएगा। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, a + 2d लिख सकते हैं, बोलो। यस सर, और उसको A+B। और a कितना दिया गया है, 2, सर उसको ए, a 2 है ना, फर्स्ट दोनों टर्म a है ना, माइनस। और d कितना है, बोलो। डी अभी जीवन नहीं। d नहीं पता तो लिखो उसको फिर, d निकालना है ना पहले तो d कितना हो जाएगा इससे, 26 -2 कितना होगा, 24, तो 24 इक्वल टू 2d, तो d इक्वल 12 होगा नहीं होगा, बोलो। d 12 यस हुआ कि नहीं सर। हुआ। अगर d कॉमन डिफरेंस 12 है, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, t2 क्या हो जाएगा, a + d होगा, a 2 है, और d कितना है 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ, 14 होगा नहीं होगा, बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कौन सा टर्म दिया गया है, मतलब कि कोई टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए, है कि नहीं। कौन सा टर्म है, तो यहाँ ये बता दो कि यस सेकंड सर। टर्म यहाँ पे क्या दिया गया है,
बोलो। तीन। 3 का सेकंड पार्ट निकालना है, तो क्या दिया गया है? T2 कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। और T4 कितना दिया गया है? 3। थ्री। T4 दे, तो T2 क्या हो जाएगा? A+D होगा। यस और सर। T4 क्या होगा? A+3D होगा, नहीं होगा? बोलो बोलो। अभी दो एक क्वेश्चन होगा, नहीं होगा ये? दो एक क्वेश्चन है, दो वेरिएबल हैं, तो दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, नहीं आएंगे? बोलो। आ जाएंगे। अब ऊपर इक्वेशन में से नीचे इक्वेशन माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए से कैंसिल होगा, ये कैंसिल। 13 - 3 क्या होगा? 10 यस सर। होगा, नहीं होगा? ठीक। अच्छा। माइनस हाँ। टू डी। अब कितना हो जाएगा? ये 0। ऊपर क्या D - 3D कितना हो जाएगा? -2D नहीं होगा? बोलो। होगा। टू डी। हाँ। तो D कितना हो जाएगा इससे? D क्या हो माइनस जाएगा? फाइव। -5 होगा, नहीं होगा? -5। D कितना होगा? -5। अब किसी क्वेश्चन उठा के इसको रख देते, किस में रख दे? सेकंड में रखे, फर्स्ट में रखे? चलो फर्स्ट में रखते हैं। क्या हो फर्स्ट। जाएगा? 13 = A+D कितना है? -5। तो A कितना हो जाएगा? 13 + 5 कितना होगा? 18 होगा, नहीं होगा? तीन। बोलो। होगा। 18 आ गया, निकालना क्या है बता दो। फर्स्ट टाइम निकालना है। फर्स्ट टाइम सेकंड क्या टर्म। होता है? ए तो फर्स्ट 18 होगा, टर्म नहीं और होगा? बोलो। थर्ड टर्म। हाँ। यस सर। तो फर्स्ट टाइम तो ए कितना हो गया? T1 कितना हो गया इससे? 18। और क्या निकालना है? T3। T3 क्या हो जाएगा? A+2D होगा, नहीं होगा? ए कितना है? 18। और डी कितना है? -5। तो 2 × -5 कितना हो जाएगा? -10 होगा, नहीं होगा? बोलो। ये 8 होगा, नहीं होगा? तो T3 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? यस बोलो। सर। मतलब क्या हुआ कि कोई अगर मिसिंग टर्म निकालने हैं और मालूम चल जाए कि वो एपी हैं, तो दो एक क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे? मतलब दो वैल्यू देनी होनी चाहिए। बोलो। यस तो सर। ध्यान से देखो, यहाँ पे दो सब में दो वैल्यू दी कि नहीं? देखो, ये देखो, एक वैल्यू दिए गए, एक वैल्यू दिए, ये दिया गया है कि नहीं? एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया है। तो ए और डी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बोलो यस बोलो। सर हो जाएगा। और ए और डी आएगा, तो जो वैल्यू निकालना वो आ जाएगा, नहीं आएगा? आएगा। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम। विच टर्म ऑफ एपी, क्या कह रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा? टर्म मतलब क्या पूछ रहा है? एन पूछा है कि नहीं? बोलो बोलो। यस सर। हम्म कुछ और पूछ रहा है? हम। एन पूछ रहा है। एन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? Tn = A+n - 1 × D होगा। अच्छा बताओ, ए कितना है? अच्छा, कौन सा टर्म कहा गया? 78 कहा गया, तो Tn कितना दिया गया? 78 दिया कि नहीं दिया? बोलो। यस सर। ए कितना है? 3 n - 1। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? फाइव। वेरी गुड, 5। कहाँ से आएगा डी? 8 - 3 = एटी 5। माइनस क्लियर है? तो अब बताओ, इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा? तो 78 - 3 कितना हो जाएगा? 75 75। = n - 1 × 5 होगा। तो इससे n - 1 कितना हो जाएगा? 5 बन जाए। 5। क्या बचेगा? 2 बचेगा। 5 5 जाए 25। 15 5 जाए 75 होगा, नहीं होगा? 15। तो n कितना हो जाएगा? 15। 16 होगा, नहीं होगा? बोलो। क्लियर है? तो वो कौन सा टर्म होगा? वो टर्म होगा 16। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं।
कि कुल कितने टर्म दिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म मालूम है, डिफरेंस मालूम है, ए कितना है यहाँ पे 7, डी कितना है 13 - 7 कितना 6, और टीएन कितना दिया गया है 205। तो एन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो बोलो, आ जाएगा। क्लियर। यस सर। हम्म। बट ध्यान रखना कि जो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो इंटीजर होनी चाहिए, समझ गए हो, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या है, ए कितना है 18, और डी कितना हो जाएगा, बोलो। माइनस 3 ऐसे नहीं, 15 ½ -18, राइट। तो अब बताना 30/2 इसे कैसे लिख माइनस सकते हैं, 18 31 15 अपॉन 2। और प्लस हाफ लिख सकते हैं, -18। अब जो 18 है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इजी करते हैं क्या, जो 18 उसको 17 ऐसे कर सकते हैं, कर सकते बोलो, कर सकते हैं। तो सर 15 अगर -17 कितना डायरेक्ट होगा। 13/2 माइनस। मैं इजी बता रहा हूँ, इजी हो जाएगा ना। 15 15 ½ को लिख सकते हैं, 15 प्लस हाफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बोलो। ये ट्रिक बताए थे नहीं बताए थे। और -18 को -17 -1 कर सकते हैं। तो यस अब सर। कर लो इजी फॉर्म में, 15 -17 कितना हो जाएगा, 2। 15 -17 बच्चा क्या है, प्लस हाफ -1। तो 15 -17 कितना, -2, और 1 ½ -1 कितना होगा, यस सर। -हाफ। तो ये कितना हो जाएगा माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर। कोई डाउट। तो डी आ गया, नो सर। तो एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस तो सर ये जो आ गए। क्वेश्चन है ये आप लोग करके आएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, यस चेक सर। करना है कि वेदर, ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म ऑफ एपी है कि नहीं कह रहा है। ठीक। अगर मान लो इसको सॉल्व किया जाए और एन क्या आ जाए इंटीजर है, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, करें क्वेश्चन। चलो करते क्वेश्चन हो नंबर जाएगा 6, सर। क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते क्या कह रहा है, चेक वेदर 150 इज अ टर्म, टीएन कितना दिया गया माइनस का, -150 दिया गया। और क्या किया, फर्स्ट टर्म कितना है 11 है, और डिफरेंस कितना है 8 -11 -3 होगा नहीं होगा -3। यस सर। ए 11 है, और डी कितना है -3। तो टी एन इक्वल टू क्या हो माइनस जाएगा, ए प्लस एन -1 डी। तो टी एन कितना है -150, इक्वल टू ए कितना है 11 प्लस n -1 इंटू डी कितना है -3 है। क्लियर है, क्लियर। अभी क्या हो जाएगा, यस 150 सर। हम उधर 11 क्या प्लस में माइनस होगा नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 161 होगा नहीं होगा, n -1 इंटू -3। तो जो उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा नहीं होगा ये, -161 अपॉन में -3 इक्वल यस टू क्या सर। होगा, n -1 होगा नहीं होगा। अब बता -160 पर माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा नहीं होगा, होगा। यस तो ये सर। क्या हो जाएगा, 161/3 होगा, इक्वल टू n -1। अब बता दिए डिवाइड तो नहीं होगा, कि हो जाएगा, नहीं होगा। चलो फिर भी और कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। उधर -1 है, इधर +1 होगा नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 164/3 होगा नहीं होगा। अब बता दो यहाँ क्या इंटीजर है क्या, नहीं। यस सर। तो n इज नॉट इक्वल टू इंटीजर नहीं है। सो क्या है, -150 इज नॉट
अ टर्म ऑफ एपी। क्लियर है? दिस एपी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं यस सर। क्या कह रहा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ कितने टर्म दिए गए हैं? 50 टर्म। मतलब क्या दिया गया है? एन दिया गया है, ऑफ विच थर्ड टर्म क्या दिया गया है? 12। मतलब T3 दिया गया है, 12 दिया गया है। एंड द लास्ट टर्म कितना दिया गया है? लास्ट टर्म दिया गया, राइट? कुल कितने टर्म है? 50 टर्म है। तो मतलब T50 दिया गया, नहीं दिया गया? बोलो, दिया गया है। अब बता दो, T3 दिया गया और T50 दिया गया 106। यस ठीक। तो दो इक्वेशन हो तो एओडी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? बोलो, बोलो, यस आएगा कि सर, नहीं हो आएगा? जाएगा। ओके। यस सर। हम्म? तो T3 क्या है? 12 है। तो 12 क्या हो जाएगा? हम्म? ए प्लस 2D। और T50 दिया गया तो क्या हो जाएगा? 106 का ए प्लस 49D होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। 12 इक्वल टू ए प्लस 2D हो गया है, और 106 इक्वल टू क्या है? ए प्लस 49D हो गया। तो एओडी आएगा, नहीं आएगा? ठीक। एओडी जब आ जाएगा तो क्या निकालना होगा उसके बाद, बता दो। इसमें क्या 29 निकालना है? टर्म यानी ए प्लस 1 प्लस T9 निकालना, तो क्या निकल हो जाएगा? मतलब कि ए प्लस 28D हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 28 क्लियर है कि डी। नहीं क्लियर है? इजी है कि टफ है? इजी। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में मिस कर देता है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज द 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। जैसे नीचे क्वेश्चन सेम वैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है कि नहीं? बोलो, हो जाएगा। दो एक क्वेश्चन दी गई है। यस क्या सर। कह रहा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी निकालना है, जिसका 11 टर्म क्या दिया गया है? T11 दिया गया है। क्या दिया गया है? T11 मतलब क्या हुआ है? ए प्लस 20 होगा, नहीं होगा? कितना दिया गया है? 11 टर्म 38 दिया गया है, और 16 टर्म मतलब कि ए प्लस 15D दिया गया, इक्वल टू कितना दिया गया? 73। तो क्या निकालना है? T31 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या निकालना है? ए प्लस 30D। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हो जाएगा। हम्म? यस सर। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है। 9 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी दिए गए हैं, ये क्या है? 4 - 8 है। तो विच टर्म ऑफ एपी इज दिस? जीरो पूछ रहा है, राइट? मतलब क्या कह रहा है? इफ द T3 दिया गया है, कितना दिया गया है? ए प्लस 2D कितना दिया गया है? 4। और क्या दिया गया है? 9 टर्म। T9 इक्वल टू, देखिए ए प्लस 8D होगा, इक्वल टू -8 होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब इससे एओडी आएगा, नहीं आएगा? बोलो, निकाल लोगे? अब क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ दिस एपी जीरो। तो मतलब टीजन कितना दिया गया है? 0। एन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो, बोलो। ए प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 0 आएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो। यस नहीं आ रहा सर। है? चलो देखते हो हैं नाइन्थ जाएगा। करके, अगर थोड़ा सा लग रहा है तो। क्या क्वेश्चन दिया गया? नाइन्थ क्वेश्चन था। T3 कितना दिया गया है? थर्ड टर्म कितना था? ए प्लस 2D होता है, ये कितना दिया गया है? 4। और क्या दिया? 9 टर्म क्या होता है? ए प्लस 8D इक्वल टू दिया गया -8, ये दिया गया। क्लियर है? क्या निकालना है? एन निकालना है। कब? अगर Tn इक्वल टू 0 दिया गया है। ओके। पूछ रहा है कि जो सीरीज होगी, जैसे मान लो कोई सीरीज होती है, ए हो गया है ना, फिर ए प्लस डी हो गया, फिर क्या होगा? ए प्लस 2D हो गया है ना।
ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये कह रहा है कि मान लो कि कोई टर्म है, वो मान लो कि कोई बीच में कोई टर्म जीरो आएगा, है ना? आएगा नहीं आएगा? वो टर्म जीरो मान लिया इसको। तो कौन से नंबर पे आएगा वो पूछ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एन। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर इक्वेशन क्या है कि एक इक्वेशन है ए प्लस टू डी इक्वल टू फोर है। दूसरा क्या है? ए प्लस एट टी इक्वल टू माइनस एट है। तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे ऊपर से नीचे। माइनस करते हैं, चलो ये माइनस माइनस साइन सारे उल्टे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर ए प्लस है, नीचे माइनस है, कैंसिल हो गया है। ऊपर क्या है? प्लस का टू डी और नीचे माइनस का एट डी, तो क्या हो जाएगा? टू माइनस एट माइनस का सिक्सटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर का फोर है और नीचे प्लस एट है, तो फोर 12 और ट्वेल्व हो जाएगा। तो डी कितना हो गया है? माइनस टू। क्लियर है? -2 डी आ गया कितना? माइनस टू। अगर डी माइनस टू है तो किसी इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? चलो लगता है फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो डी आ गया तो जी है, इसको लिख लेते हैं। डी इक्वल टू माइनस टू आ गया। अब क्या हो जाएगा? इक्वेशन में रख देते हैं। ए प्लस टू डी इक्वल टू क्या दिया गया? फोर दिया गया है। तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा? टू इंटू डी कितना? माइनस फोर होगा नहीं होगा बोलो? माइनस यस फोर इक्वल सर टू फोर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर फोर एट होगा नहीं होगा बोलो? होगा। यस सर अब अगर देखा जाए तो सीरीज कैसे बन जाएगी? फर्स्ट टर्म क्या है? एट है। अब उससे डिफरेंस क्या है? माइनस टू है, तो एट में माइनस टू करो कितना हो जाएगा? 6 सिक्स। फिर फोर, फिर टू, दिख रहा है? जीरो। होगा नहीं होगा? फिर माइनस टू। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टर्म जीरो होगा? ये जो देख के लग रहा है कि कौन सा टर्म लगा बताओ जीरो होगा? फिफ्थ होगा नहीं होगा बोलो? बोलो। कि यस पहला सर है, ये टी वन है, ये टी टू है, ये टी थ्री है, ये टी फोर है और टी फाइव। देखो गिन लो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। होगा नहीं होगा? अच्छा तो सॉल्व भी कर लो। टी एन इक्वल टू जीरो रखना है। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए कितना है? एट। एन निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है? माइनस टू है, माइनस टू कर दिए, इक्वल टू जीरो हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा? एन माइनस वन इंटू माइनस टू इक्वल टू क्या है? तो प्लस एट है, तो क्या हो जाएगा? माइनस एट होगा नहीं होगा? -8 तो यस माइनस सर माइनस से कैंसिल होगा नहीं, ये हो जाएगा। दोनों माइनस, क्या बच जाएगा अब? यस सर हम्म, अब ये हो 8 जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू फोर। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइव होगा नहीं होगा बोलो? 5 आ गया कि नहीं आ गया है? और हम लोगों ने वैसे भी देखा यस कितना आ सर रहा था? फाइव आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था? हो गया कि नहीं हो गया? हम्म। यस सर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर टेन। द 17 term of AP exceeds the 10 term by 7। ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल सा जो लैंग्वेज करा उसको लिखना और पढ़ना तो हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। टेंथ क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द 17 term of AP, तो 17 term of AP क्या होगा? टी 17 होगा नहीं होगा बोलो? होगा। ये एक्सीड कर रहा है इट्स 10th term। बता मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा टर्म ज्यादा है? बोलो क्या कह रहा है? कि ज्यादा कितना है? सेवन, सेवन से है, तो मतलब क्या हुआ कि टी 17 और टी 10 का डिफरेंस कितना दिया गया है? सेवन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में ये वो मतलब हो नहीं बोलो? द 17 टर्म ऑफ एपी ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है कितने? उसके 10th टर्म से। कितने से कर रहा है? सेवन से। मतलब क्या है कि उन लोगों का डिफरेंस कितना होगा? 10 होगा नहीं होगा? टी 17 माइनस टी 10 इक्वल टू 7 होगा नहीं होगा? क्लियर है? तो क्या निकालना है? डी निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। टी 17 क्या हो जाएगा? ए प्लस 16 डी होगा, माइनस टी 10 कितना हो जाएगा? ए प्लस 9 डी इक्वल टू 7। अभी क्या हो जाएगा? ए प्लस 16 डी, माइनस खोल दे तो माइनस से, माइनस 9 डी इक्वल टू 7। तो ए से ए जो प्लस ए माइनस से कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा? 16 डी माइनस 19 डी कितना हो जाएगा? 16 डी माइनस 9 कितना होगा? 7 डी होगा इक्वल टू यस 7। तो डी इक्वल टू 1 होगा नहीं होगा बोलो?
हो गया। बस यस वही सर। पूछा गया था, डीप पूछना है क्या होगा। अब बताओ क्या लाइन क्वेश्चन है ये, किन की 5 लाइन है कि नहीं बोलो। यस सर। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन, कितना ज्यादा कह रहा है, 132 मोर देन इसके 54 टर्म में। क्लियर है। तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में 11 देखते हैं चलो। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दिया गया है, एपी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। डिफरेंस कितना है, 12 है कि नहीं बोलो। बोलो क्या निकालना है, वो टर्म निकालना है इस चीज का, कौन सा नंबर, राइट। क्या कह रहा है, टर्म निकालना है। विल भी कितना ज्यादा हो, 132 ज्यादा हो, कौन ज्यादा हो, टी एन 11 में, मतलब क्या कह रहा है कि टी एन इक्वल टू क्या दिया हो, उसके टी 54 से कितना ज्यादा हो, 132 मोर हो। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलो। इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। टी यस एन सर। इक्वल टू टी 50 प्लस 132 होगा नहीं होगा। हम्म। होगा। यस सर हो जाएगा। हम्म। क्या हो जाएगा, टी एन क्या होगा बोलो। टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। -1 × D। और टी 54 क्या हो जाएगा, ए प्लस 53 डी और प्लस 132। आप बता दो यहाँ इक्वेशन कितनी है, एक। वेरिएबल कितने, कई सारे हैं। तो इसमें क्या एओडी मालूम है कि नहीं बोलो, अपने को ए मालूम है कि नहीं मालूम, मालूम है। वैसे देखो तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा यस बोलो। सर। तो डी कितना क्वेश्चन में दिया गया है, 12 है कि नहीं बोलो। यस सर। हम्म। तो कितना हो जाएगा, इधर एन माइनस वन डी होता है क्या, 15 डी है। तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी, उधर क्या है 53 डी है। तो इधर आएगा माइनस, होगा नहीं होगा बोलो। ये फिर ऐसे कर लो इसको, कैसे करो, एन माइनस वन, उधर प्लस 53 तक माइनस 53 डी होगा नहीं होगा बोलो। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस 54 डी होगा नहीं होगा, 132। और डी कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 12 है कि नहीं बोलो। 12। तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस 52 क्या हो, 132 डिवाइड बाई 12 होगा नहीं होगा, होगा। कितना हो जाएगा बताओ। 11। हम्म। 11। 11। तो एन माइनस 54 इक्वल टू 11, तो एन कितना हो जाएगा, 11 प्लस 54, 65 होगा नहीं होगा बोलो। 65। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो वो कौन सा टर्म होगा, 65 टर्म, क्लियर है। 25। हम्म। वही निकालना था, क्या, एन इक्वल टू 65। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, कोई डाउट। नो सर। हम्म। अच्छा अभी बात और समझो। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 AP
क्वेश्चन नंबर 12, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी अलग अलग दी गई हैं। ओके, और क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर द 10th टर्म एंड डिफरेंस कितना 10th टर्म, जो 100 टर्म थे दोनों के, वो कितना दिया गया, 100 दिया गया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये बताओ एपी कितने हैं, दो एपी हैं। तो मान लो पहला टर्म एपी क्या है, मान लो एपी वन मान लेते। तो पहले टर्म को ए वन मान ले, ए वन प्लस डी वन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ए टू प्लस, नहीं ए वन तो ए वन ही रहेगा यहाँ तो। मतलब जो निम्न क्या है पहले, ऐसे समझ लो कि ऐसे समझ लो, मान लो एक एपी वन है, इसका फर्स्ट टर्म क्या मान लिए, ए वन मान लिए, और डिफरेंस क्या मान लिए, डी वन मान लिए। क्लियर है? और जो दूसरी एपी है उसमें क्या मान लिए हैं, ए टू मान लिए और डी टू मान लिए। अगर ऐसा है तो बताना कि पहले टर्म का जो ए वन, पहले टर्म क्या होगा, ए वन होगा, अगला टर्म क्या होगा, ए वन प्लस डी वन होगा, अगला क्या हो जाएगा, ए वन प्लस टू डी वन होगा, नहीं होगा? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो ऐसे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बोलो। अच्छा, ऐसे ही दूसरी स्थिति क्या हो गए, ए टू होगी, यहाँ पे ए टू प्लस डी टू होगा नहीं होगा, बोलो। जो दूसरी स्थिति में जो डिफरेंस वही तो ऐड करेंगे नहीं करेंगे, बोलो इसी को ऐड करेंगे नहीं करेंगे, बोलो इसमें इसको ऐड करेंगे, ये तो कर रहे नहीं कर रहे, बोलो। तो ए टू प्लस टू डी टू होगा नहीं होगा, ऐसे बढ़ते रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन पे आते देखो क्या कह रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 10th 100 टर्म्स, किसका, दोनों का, वो कितना दिया गया डिफरेंस, 100 दिया गया है। मतलब क्या हुआ, ठीक, टी 100, ठीक, ऊपर वाले का, ठीक, और माइनस टी 100 नीचे वाले का, वो कितने दिए गए, 100 दिए गए, ठीक। तो इसको वन वाला मान लो, ये एपी वन मान लो, ये एपी टू को मान लो। क्लियर? तो पहले वाला क्या हो जाएगा, ए वन प्लस 99 डी वन होगा नहीं होगा, बोलो इतने क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो होगा, बोलो ए वन प्लस, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम्म, अच्छा एक बात और समझो, इन दोनों एपी में क्या कुछ दिया गया है कि टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस कहा गया। मतलब क्या हुआ कि जो दोनों का डी है वो सेम होगा, बोलो क्लियर है? तो जो हम लोग डी वन डी टू लिए वो नहीं लेंगे। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उससे क्या कर सकते हैं, डी वन कर सकते हैं। क्लियर है? तो हटा देते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दिख रहा है, ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दोनों में सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब क्या क्या डिफरेंस होगा वैल्यू, सिर्फ फर्स्ट टर्म डिफरेंस होगा। क्लियर? क्या होगा, यहाँ पे ए वन डिफरेंस होगा, यहाँ पे ए टू डिफरेंस होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम्म, हम्म। तो अभी क्या हो जाएगा, पहले से क्या होगा, ए प्लस ए वन प्लस 99 डी होगा माइनस का, दूसरे का फर्स्ट क्या है, ए टू है, और प्लस 99 डी इक्वल टू 100 दिया गया है। तो इससे क्या आ जाएगा, दो एक क्वेश्चन है, तो माइनस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए वन माइनस ए टू इक्वल टू 100 आएगा नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक, ये आ गया। अच्छा, निकालना क्या है, जो 1000 डिफरेंस होगा 1000 टर्म का,
ये किसका, AP1 का, माइनस T1000 AP2 का, ये निकालना है। ठीक, तो ये निकालना है। तो ये, चलो अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा ये बता दो। पहले वाला क्रम क्या है, A1 है, प्लस 999D, होगा नहीं होगा बोलो, माइनस दूसरे में क्या होगा, A2 प्लस 999D होगा। अब जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस, होगा नहीं, A1 माइनस A2 होगा नहीं होगा बोलो, बोलो। ठीक, तो अब बता दो, यहाँ ध्यान से देखो कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा नहीं होगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस पे क्या होगा, ये ए माइनस ए टू होगा, और ए माइनस ए टू कितना हमने पहले निकाल लिया, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा नहीं होगा बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। 1000 टर्म का फर्स्ट टर्म है और जो दूसरा टर्म है 1000 वाला, उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो, कोई डाउट। फिर बता हेलो, दीजिए। क्या चीज, एक बार फिर बता दीजिए। चलो अच्छा, अगर थोड़ा दिक्कत हो ऐसे समझो, क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से समझते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन में कौन सा है, 12 क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले खुद पढ़ो, बताओ कि क्या क्या तुमको दिया गया, पहले पढ़ो, क्या पढ़ो, क्या लिखा गया है। 2 AP है, सेम एपी कितने हैं, 2 AP हैं, जो सीरीज हम लोग जब लेते थे तो एक ही सीरीज रहती थी, यहाँ पे कितने दी गई, 2 दी गई हैं। ठीक, जिनमें डिफरेंस कितना दिया गया है, सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। 2 AP है वो, सेव कॉमन डिफरेंस, क्या कह रहा है, 2 AP है वो, सेव कॉमन डिफरेंस दिया गया है, मतलब कि यार डिफरेंस क्या दोनों में है, वो सेम है, तो डी मान ले बोलो। हम्म? अगर डिफरेंस ना दिया गया होता, ठीक, मान लो पहले सीरीज, मान लो एक पहली क्या है, फर्स्ट AP मान लेते सीरीज की। ठीक, तो फर्स्ट टर्म में A1 मान लो, पहला टर्म क्या होगा, A1 होगा नहीं होगा बोलो। अगर डिफरेंस क्या मान लिया जाए, D1 मान लिए, तो पहले क्या, अगला टर्म क्या होगा, A1 प्लस डी, होगा नहीं होगा बोलो, होगा नहीं होगा, होगा, बोलो। अच्छा जितना लिखा हो उतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो। मान लो पहला टर्म, पहले जो सीरीज है AP का, उसका फर्स्ट टर्म A1 है और डिफरेंस क्या D1 है, तो बोलो फर्स्ट टर्म यस A1 सर। होगा नहीं होगा बोलो, और दूसरा टर्म यस क्या सर, होगा, ये तो A1 प्लस D1 होगा नहीं होगा, अगला टर्म क्या होगा, A1 प्लस A1 प्लस टू डी प्लस वन 2D1, ऐसे क्या होता जाएगा, A1 प्लस 3D1 होगा नहीं होगा बोलो, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब हमने कहा कि ये दूसरी सीरीज ले लो, सेकंड, थोड़ा सा आगे ठीक, आगे। सेकंड भी, अगर ये बता दो कि ये सेकंड AP है, ये जो सीरीज है वो दूसरी सीरीज है, तो इसके फर्स्ट टर्म और जो डिफरेंस है वो दोनों अलग अलग होंगे, सेम होंगे, बता दो, बोलो। ये ठीक वैसे ही है, क्या कहा गया है कि 2 क्लास मान लो, ऐसे मान लो, ठीक, इसको पहली क्लास मान लो, इसको दूसरी क्लास मान लो। पहली क्लास में पहला बच्चा कोई और होगा, दूसरी क्लास में कोई और होगा, होगा नहीं होगा वो, होगा ना, और सबके नंबर भी अलग अलग होंगे, सबकी हाइट अलग होगी नहीं होगी बोलो। अगर नहीं आ रहा है क्या चीज, अगर पहली AP थी उसके फर्स्ट A1 है, तो जो दूसरी सीरीज होगी उसका फर्स्ट हम कुछ और मानेंगे नहीं मानेंगे, A2 मान सकते नहीं मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, बट जो पहले है वो नहीं मानेंगे, जो ये था वो नहीं मानेंगे ना, यहाँ पे क्या मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, जो तुम बोलो चाहो वो मान सकते हैं, क्या मानोगे बोलो, A2 मान लो, B मान लो, कुछ भी मान लो, क्या माने, A2 मान ले, A3 मान लो, बोलो।
टू क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि दूसरी कहा गया तो दूसरी मान ले रहे हैं। इजी इजी रहेगा समझने में। बोलो। फर्स्ट से हमने अगर एनोटेशन वन लगाया है तो सेकंड के लिए टू लगा दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो चीज। बोलो। तो सेकंड जो एपी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसका अगर मान लो फर्स्ट टर्म क्या है, ए टू है, और कॉमन डिफरेंस क्या मान ले, डी टू मान ले। क्या मान ले? डी टू। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा इसका? ए टू प्लस डी टू होगा, नहीं होगा? अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए टू प्लस टू डी टू। ऊपर वाला से सीरीज को मतलब ही नहीं है। अगला टर्म क्या हो जाएगा? ए टू प्लस थ्री डी टू। ऐसे ही बढ़ते जाके आगे जाएगा। होगा नहीं होगा? बोलो। क्या था? कोई दिक्कत? बोलो। ये दुआ होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है? ठीक। सेम कॉमन डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू डी दिया गया है। ठीक। तो मतलब क्या हो कि अब जहां जहां दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो अब बता दो, अगर जो सीरीज बनेगी उसमें फर्स्ट टाइम क्या होगा? इसका A1 का A1 रहेगा। इससे क्या हो जाएगा? A1 प्लस डी जाएगा। इससे क्या होगा? A1 प्लस टू डी होगा। ऐसे क्या होगा? A1 प्लस थ्री डी होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो वैसे दूसरी सीरीज की जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ए टू, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए टू प्लस डी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ए टू प्लस टू डी। नेक्स्ट क्या होगा? ए टू प्लस थ्री डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म। तो अगर ऐसा है, अच्छा क्वेश्चन में और क्या दिया गया है कि पहले सीरीज का 100 टर्म और दूसरी सीरीज का 100 टर्म क्या है, उसका डिफरेंस कितना दिया गया है? क्या गिवन है? गिवन क्या है इसमें? T 100 टर्म्स। किसका? एपी का, फर्स्ट वाली का। तो इसे क्या मान ले? AP1 मान ले, माइनस T 100 निकालना है। कौन सी? दूसरी वाली का। इसको मान लो AP2 मान लो। इसका डिफरेंस कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। हम्म? बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अगर ऐसा है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया गया है। अब बता दो, जो पहला टर्म दिया गया है, ठीक, अच्छा ये जो गिवन दिया गया है, अच्छा निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? बात ये है, ये तो दिया गया है, क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। किसका? 1000 टर्म का। किसका? पहली वाली सीरीज का माइनस T 1000 निकालना है। दूसरी वाली सीरीज का AP2 का ये निकालना है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले जो दिया गया उससे से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? T 100 पहले सीरीज का माइनस T 100 दूसरी सीरीज का AP2 इक्वल टू 100। समझे कि नहीं? बोलो। यस सर। हम्म। तो अगर ऐसा है तो अब बताना, पहली सीरीज का 100 टर्म क्या होगा? बोलो। पहली सीरीज का 100 टर्म क्या होगा? पहली सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? A1 प्लस A1 प्लस A1 99 प्लस 99 A1। टी। ये पहली सीरीज का हो गया। और जो दूसरी सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? A2 है। और दूसरी सीरीज का 100 टर्म मतलब 99। उसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस सेम है, डी ही है। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक। अब क्या होगा? 99D प्लस और 99D माइनस कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा इधर? यहाँ पे ये हो जाएगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इससे
ये आ गया है। अब जो निकालना है एक चीज तो ये हो गया, अब जो निकालना है उसकी बात करते हैं। क्या निकालना है? टी निकालना है 1000 टर्म किसका? पहले सीरीज का एपी माइनस दूसरे सीरीज का 1000 टर्म कौन सा सीरीज? एपी 2 का। ये निकालना है। ठीक। तो ये बता दो, निकालने के लिए पहली सीरीज का 1000 टर्म क्या होगा? A1 प्लस 999D होगा, नहीं बोलो? ए प्लस 999D होगा, नहीं होगा बोलो? यस सर। और दूसरे सीरीज का क्या होगा? ये A2 प्लस 2 प्लस 999D 2। 999D। D2 नहीं होगा। D2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो एपी है जिनमें कॉमन यस डिफरेंस सर, क्या है? डिफरेंस सेम। सेम है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि पहले सीरीज के कॉमन डिफरेंस D1 और D1 हमने माना था, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डिफरेंस सेम हो, मतलब कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D दिया गया है क्वेश्चन में। तो नई सीरीज क्या हो जाएगी? अब देखा जाए तो D1 का D हो जाएगा, होगा नहीं होगा? पहले सीरीज A1 प्लस टू डी। क्लियर है यस कि नहीं? सर। क्लियर है बोलो? और दूसरी सीरीज क्या होनी चाहिए वैसे जनरली? A2 प्लस D2 A2 प्लस 2D2 है कि नहीं? लेकिन दोनों में कहा गया है कि D1 यस इक्वल सर। टू D2 इक्वल टू D दिया गया है, तो ये सीरीज हो जाएगी। तो इस सीरीज का दूसरे सीरीज का 99 टर्म क्या हो जाएगा? 999 वाला 1000 टर्म A2 प्लस 999D होगा। 999D। हाँ डी। तो अब जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो यहाँ 999D प्लस का 999D माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A1 माइनस A2 होगा, नहीं होगा बोलो? और A1 माइनस A2 हम लोगों ने पहले यहाँ के निकाल लिया है क्वेश्चन में। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो कि कितना हो जाएगा? 100 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो। यस सर। तो जो निकालना है क्या कि 1000 टर्म फर्स्ट सीरीज का AP1 का माइनस 1000 टर्म सेकंड सीरीज का AP2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है कि 100। नहीं? क्लियर है? यस सर। हम्म। कोई दिक्कत अभी समझ में आया नो कि नहीं? सर। बोलो। यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, क्या कह रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। क्लियर है? अच्छा, कितने डिजिट नंबर कहा गया है? 3 थ्री डिजिट। डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल। देखते हैं कौन कौन से नंबर होंगे। नंबर पूछे कितने नंबर कहा गया है, तो आ जाओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पहले तो समझना है कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। क्या? 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाई 7 हो, है कि नहीं? तो अब बता दो कि कोई नंबर जो 3 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? पहले बता दो। 100 100। से। और ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 7 से डिविजिबल डिविजिबल हो? बता दो। 105। हम्म? हाँ। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है वो नंबर? 105। तो जो 100 से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं वो 100 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे? 105 से करेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? हम्म। अच्छा, यस सर। 105 से स्टार्ट अगर हो रहा है तो अगला नंबर क्या होगा जो डिविजिबल होगा 7 से ही? इसमें ऐड कर दे, 7 ऐड कर दे, बोलो। 112। 112 होगा। फिर कितना होगा? 119 होगा, नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बोलो। तो यहाँ अगर देखा यस। जाए ऐसे करते जाए तो ऐसे ए कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म? 105। 105। और डी कितना हो जाएगा? 7 होगा, नहीं होगा? होगा। ठीक। यस और सर। कहा गया अब बताना कि कुल कितने नंबर होंगे, ये पूछा गया। एन बताने हैं। तो एन निकालने के लिए लास्ट पता होना चाहिए कि लास्ट में कौन सा नंबर होगा। बोलो, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? अब बता दो। मैक्सिमम जो 3 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है? जैसे स्टार्टिंग 100 से होता है तो खत्म 99। कहाँ पे होता है? 999 पे होता है। तो क्या 999 7 से डिविजिबल है क्या? बोलो। नो। नो सर, ये तो नो। डिविजिबल नहीं है ना? तो अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करते हैं। 999 को
डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 2 बचेगा। फिर 7 4 जा 20, बचेगा 1। और फिर 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा है? 5। मतलब जो रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर ना हो, घटा दें, तो नंबर आएगा नहीं आएगा? बोलो जो डिवाइड होगा 7 से, बोलो। हम्म? यस सर। तो नंबर क्या हो जाएगा ये? नहीं होगा। 999 - 5 कर दें, होगा नहीं होगा? बोलो। हम्म? तो ये यस नंबर क्या सर। हो जाएगा ये मैक्सिमम जो नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, क्या नाइन हो नाइन जाएगा? नाइन फोर। फोर होगा नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे यस स्टार्टिंग सर। छोटी नंबर 100 से होती है, लेकिन हमें ये नहीं लेना है। और एंड कहाँ पहुंचे? 999 पे, तो ये भी हमको नहीं लेना है। तो हमें लेना कहाँ से? जो 105 से स्टार्टिंग हो डिजिट से। क्लियर है? तो हम लोग को क्या मालूम चल गया? जो सीरीज हम लोग की एपी क्या है, ये कौन सी एपी होगी? ये वाली एपी होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 105। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी 7। और ये कहाँ तक जा रहा है? 994 तक का। मतलब 994 क्या होगा? टीएन दिया कि नाइन नहीं नाइन दिया? फोर बोलो। सर। क्या निकालना है? यस सर। कुल कितने हैं? एन है तो सिंपल है कि नहीं? बता दो। टीएन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस एन एन माइनस माइनस वन इंटू वन डी। डी। टीएन कितना हो गया? 994 इक्वल टू ए कितना है? 105 प्लस एन -1 इंटू डी कितना है? 7 है। तो अभी कितना होगा? 994 -105 कितना हो जाएगा? बता दो। माइनस का 889। 105 इक्वल टू n-1 इंटू 7। तो 994 -105 कितना हो जाएगा ये? 88 9। 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-1 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक। अब इसको n-1 क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दे 889 को यस सर हो जाएगा। 7 से, तो कितना हो जाएगा ये? 127 वेरी गुड। 127। तो n कितना आ जाएगा? 128। आ गया कि नहीं आ गया? हम्म? तो बताइए, क्या क्वेश्चन यस टफ सर। था? नहीं, बट समझना था कि कौन सा नंबर होगा। हर अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें क्या थे कि तुमको पता था फर्स्ट टर्म ये है, डी ये है, और लास्ट टर्म ये है कि नहीं? और एन निकालते थे। इसमें क्या दिया नहीं कि इसमें थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि क्या होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? जो सी से डिवाइड होगा वन, थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लियर है? हम्म? यस सर। तो, कुल कितने बार हो जाएंगे जो डिविजन बाई 7 होंगे? वो होंगे 128। 3 डिजिट नंबर ऐसे होंगे जो डिविजन बाई 7 होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250? कितने कहा गया है? नंबर पूछिए, यहाँ भी पूछेगा, लेकिन कितने, किसके मल्टीपल होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। किसके स्क्यूज में होना चाहिए? 10 एंड 250 10 में। और चलो देखते हैं। आ जाओ। मल्टीपल ऑफ 4 कहा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था? हम्म? दो चीजें, एक तो दो बात कही। एक तो कहा गया मल्टीपल ऑफ बाई नहीं, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, राइट? तो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। और किसके बीच में कहा गया? पहली बात तो ये कहा गई, और दूसरी बात क्या कही गई है? बिटवीन 10 एंड 250। अब बता दो कि अगर 10 से कहा गया है, मतलब क्या हुआ? 10 से लेके कहाँ तक का होना चाहिए? 250 होना चाहिए। लेकिन इसमें कौन से नंबर लेने हैं? ये नंबर नहीं लेने हैं। ये नंबर नहीं लेने। कौन से नंबर हमको लेने हैं? जो डिविजिबल किससे हो? 12। 4 से। मल्टीपल ऑफ 4 हो। मतलब क्या? मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कि डिविजिबल बाई 4 हो, यही कि नहीं है कि नहीं? यस तो सर। अब बताओ अगला नंबर क्या होगा? 12 के बाद क्या होता है? 12 होगा नहीं हो? बोलो। 12 12 16 होगा, 20। फिर 16, फिर 20, ऐसे। और ऐसे करते करते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 250 से। तो 250 लास्ट में क्या होगा? ठीक। तो लास्ट में जो 250
250 होगा नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको चेक करते डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ये तो 4, ठीक, 4 2 जा 8, 2 बचे कि रिमाइंडर बोलो, रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बच गया 2। मतलब 2 क्या होगा, 250 में से अगर 2 माइनस कर दो रिमाइंडर को तो नंबर क्या आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, 250 -2 नंबर होगा नहीं होगा लास्ट नंबर, तो ये 248। कितना हो जाएगा, ये 248 होगा नहीं होगा। तो एपी अपनी ये वाली बनेगी नहीं बनेगी बोलो, अगर एपी ये बनेगी तो बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, यस सर। 12, डी 4 और टीएन 248, तो एन निकालना है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो, सिंपल है, पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, क्लियर है, क्या हो जाएगा, टीएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 248 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन -1 इंटू डी, 248 इक्वल टू ए कितना है 12, एन -1 डी कितना है 4, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 248 -12 कितना हो जाएगा बोलो, 236 इक्वल टू n-1 इंटू 4, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये n-1 कितना हो जाएगा, n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 236 डिवाइड बाई 4, कितना होगा, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 59, तो n-1 59, तो n कितना हो जाएगा 60, क्लियर, ये पूछा गया था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15, क्या करे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपी, कितने एपी हैं, दो हैं, और क्या कहा गया कि वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, चलो देखते हैं, है ना, एक क्या है 63 65 67, और दूसरे क्या है 310 7, देखते हैं 63 65 67, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, एक एपी ये थी, क्या दी गई है, 63 65 और 67 ऐसे दिया गया है, और एपी टू जो क्या दिया गया क्वेश्चन में, वो दिया गया है 10 3 10 और 17 ऐसे दिया गया है, तो क्या कह रहा है कि कौन से, वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए क्या होंगे, nth टर्म क्या हो, इक्वल हो, ठीक, मतलब क्या हुआ कि दोनों का टीएन इक्वल टू क्या हो, टीएन हो, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या किया गया है, ये गिवन दिया गया है, तो फाइंड क्या करना है, वो नंबर निकालना है, क्या होगा, अच्छा आप बताना, अगर पहले सीरीज की बात की जाए, ठीक, तो A1 क्या हो जाएगा पहले सब में, 63 हो जाएगा, और D1 क्या हो जाएगा, कैसे होगा, 65 -63 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो दूसरी सीरीज है उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म A2 क्या है 3 है, और D2 क्या हो जाएगा 10 - 3 इक्वल टू 7 है, ठीक, तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है टीएन, चलो निकालते हैं कैसे हो जाएगा, टीएन इक्वल टू टीएन, तो A1 प्लस n-1 इंटू D1 इक्वल टू A2 प्लस n-1 इंटू D2, ये दिया गया है, इससे n निकालना है, ठीक, A1 कितना दिया गया है 63, n-1, D1 कितना दिया गया है 2, A2 कितना दिया गया है 3, n-1, और D2 कितना दिया गया है 7, तो क्या हो जाएगा,
अब इसमें से इक्वेशन कितनी है, एक है, सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं। क्या हो जाएगा, 63 ब्रैकेट खोलते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n - 2 इक्वल टू 3 + 7n - 7। अभी क्या हो जाएगा, 63 - 2 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 - 7 - 4 प्लस 7n। ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा, 61n प्लस 2n इक्वल टू 7n - 4 है, हो गया। अब इसमें निकालना है क्या, जिसको निकालना है उसको एक स्टेप करते हैं, बाकी सबको दूसरे स्टेप करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 61 जब -4 है, इधर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इधर +2n है, तो -4 है, तो क्या हो जाएगा 7n - 5n। ठीक, तो 61 + 4 कितना हो जाएगा, 65 इक्वल टू 7n - 5n कितना होगा, 2n। ठीक, तो n क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात और समझो, यहाँ 7n यहाँ 2n है, 2n होगा, तो क्या होगा ये 5n होगा। तो n कितना हो जाएगा, 65/5 कितना हो जाएगा n, 13। n कितना हो गया, 13। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जो दोनों से में होंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर है, बस यही कहा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, डिटरमाइन द एपी। क्या करना है, डिटरमाइन क्या करना है, एपी। उस थर्ड टर्म कितना दिया गया है, 16 एंड 7th एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या करना है, एपी निकालना है। तो एपी निकालने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो उसे करने के लिए क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। पहले जो दिया गया थर्ड टर्म कितना दिया गया है, इट्स 16 दिया गया है। ठीक, और सेवन टर्म, ये इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, थर्ड टर्म दिया गया, तो a + 2d इक्वल टू 16 हो गया है, हो गया है। दूसरे क्या कर रहा है, सेवन टर्म, ये T7, ये एक्सीड कर रहा है किसके, फिफ्थ टर्म से, मतलब फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड कर रहा है, बाय 12 से कर रहा है। बस दो एक क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक a + 2d, दूसरे के T7 - T5 इक्वल टू 12 है, ये दिया गया क्वेश्चन में। तो हो जाएगा, चलो करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, तो देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, हर टर्म क्या दिया गया था, T3 इक्वल टू 16 दिया गया है। तो T3 मतलब क्या हुआ, a + 2d इक्वल टू 16। ठीक, अच्छा कोई क्वेश्चन पहले चाहो तो लिख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया, गिवन क्या दिया गया है। T3 इक्वल टू 16 दिया गया था, और क्या दिया गया था, सेवन टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस T7 और T5 कितने एक्सिट कर रहे हैं, 12 से। तो क्या निकालना है, एपी निकालना है, फाइंड क्या करना है, ए निकालना है और डी निकालना है। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन, देखते हैं। T3 कितना है, 16 है, मतलब a + 2d इक्वल टू 16। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरी क्वेश्चन क्या है, T7 - T5 इक्वल टू 12 है। तो T7 क्या होगा, a + 60, और T5 क्या होगा, a + 4d, ब्रैकेट लगा देते माइनस करें ना, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल, 60 - 4d क्या हो जाएगा, 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू 12/2। डी कितना आ गया, 6। अगर डी 6 आ गया है, ठीक, तो अभी क्या करेंगे, जो डी है 6, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन रख देंगे किसमें, a + 2d में।
ए प्लस टू डी इक्वल टू कितना दिया गया है 16। तो ए कितना हो जाएगा डी कितना है 6 इक्वल टू 16। तो ए प्लस 12 इक्वल टू 16। तो ए कितना हो जाएगा 16 माइनस 14, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो ए इक्वल टू 4। तो एपी क्या होता है फर्स्ट टर्म, एपी क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ए क्या है 4 है, डी क्या है 6 है, तो 4 प्लस 6 10, फिर 16, फिर 16 और 6 22। ऐसे होते हैं, क्लियर है? ओके तो यहाँ पे अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग करके आएगा, ठीक। और फिर हम लोग नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके तो फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं।